नमस्कार मैम। नमस्ते सर। क्या नाम है? भावना यादव। भावना यादव, ओबीसी कैटेगरी से। यस सर। कहाँ से भावना जी आप? मैं राजगढ़ से हूँ। राजगढ़ जिले से है जी। आज क्या स्कोर कर पाए हैं? 119। 119 कर पाए हैं। अच्छा, तो सबके नंबर बहुत कम है। आज के दिन का पेपर जो सेकंड शिफ्ट का है, लास्ट शिफ्ट कहूँगा या कह सकता हूँ पटवारी की परीक्षा का एक तरह से समापन ही है, पर ये समापन ने बहुत बुरी आहुति डाली है क्योंकि नंबर बच्चों के बहुत अच्छे नहीं हैं। क्योंकि जो ऑप्शंस आ रहे थे ना वो बहुत कंफ्यूजिंग थे, मतलब डीप में था। कंप्यूटर के तो क्वेश्चंस इतने डीप में थे, जी। बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में नहीं आया ना। मैंने पीएससी के टाइम पे भी पढ़ा था, उसमें भी नहीं बन रहे थे। ओके। और मैथ तो मुझसे वैसे भी नहीं बन रहा था। जी। तो कंप्यूटर टफ। हमारी लैब में 122 थे हाईएस्ट। 122 हाईएस्ट हाँ। थे। मतलब मैं कह सकता हूँ कि आज की तारीख में 135 तक के नंबर ढूंढ पाना मुश्किल हो पा रहा है। आज का पेपर वाकई में बहुत ज़्यादा टफ है। बेस्ट ऑफ लक मैम। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार। क्या नाम है? पल्लवी जोशी। जनरल कैटेगरी से। यस सर। कहाँ से आप? मैं देवास से हूँ। देवास से हैं। अच्छा जी। पेपर का इस तरफ बताएंगे कि कैसा रहा? सर मुझे टफ लगा पेपर। अच्छा। नमस्कार मैम। नमस्ते। क्या नाम है? भावना राजपूत। जनरल कैटेगरी से मैम। कहाँ से आप? ये एम गुना डिस्ट्रिक्ट से। गुना डिस्ट्रिक्ट से। आप बताइए कि इस पेपर के लिए आपने कितने समय से तैयारी की है? तैयारी तो कुछ भी नहीं थी, बीए चल रही है तो बस उसी की तैयारी में लगे हैं और बस एग्ज़ाम देना था। फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट जॉब का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बस वही आपने इसलिए। ये गवर्नमेंट जॉब का फर्स्ट एग्जाम दिया है? हाँ, फर्स्ट दिया अच्छा, है। क्या अनुभव रहा है आपका ये? अच्छा था। अच्छा था। पेपर का स्तर कैसा रहा जिस तरह से आपने एक सोच कर आए होंगे, क्योंकि आपने पेपर देने के लिए कुछ तो रणनीति रखी होगी जिसके लिए आपने कहीं ना कहीं रिव्यूज़ देखे होंगे। क्या पेपर का स्तर रहा था, क्या लेवल था, कौन से सब्जेक्ट ज़्यादा टफ या कैसे पूछे गए? बेस्ट ही था वैसे तो, लेकिन उसमें मैथ्स थोड़ी ज़्यादा ही है। मैथ्स थोड़ी ज़्यादा थी। यस। नहीं, लैब में स्कोर, टॉप स्कोर आपने सुना होगा, कितना रहा होगा? हाँ, 122 था। 122 था, ठीक है ना। और ओके मैम, सब्जेक्ट में अगर मैं आपसे पूछूं तो मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन टफ थे या इजी थे? टफ ही थे वो। टफ क्वेश्चन थे। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे गए थे? हाँ, ज़्यादा पूछे ज़्यादा गए थे। ओके, थैंक यू मैम। खुश रहो भैया। सर मैं मुरैना से हूँ, मैं आपसे ही पढ़ा हूँ। कहाँ से हो? मुरैना से। मुरैना से। वाह, क्या नाम है? लव राठौर, अच्छा, कैटेगरी? ओबीसी। ओबीसी। लो भाई, क्या स्कोर रहा आपका? सर मेरा 126। 126। पेपर देने मुरैना से यहीं आए हो अभी? अच्छा, तो लो भाई, लैब का स्कोर बता दो कितना है? लैब का स्कोर 129 रहा था। तो भाई ऐसा क्यों लग रहा है कि नंबर आज बहुत कम है स्टूडेंट्स के? सर वो पेपर थोड़ा टफ था। पेपर थोड़ा टफ था, मतलब पटवारी तो नंबर ऑफ वो ज़्यादा थे क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के जी। तो उसमें क्या है कि टाइम कम पड़ रहा था। जी। हाँ। ओके, तो मुझे बताएंगे कि नंबर ऑफ क्वेश्चन तो ज़्यादा थे, क्या क्वेश्चन का लेवल भी, स्तर भी टफ था? हाँ, लेवल भी थोड़ा टफ था। लेवल भी सर। थोड़ा टफ हाँ। था, मतलब मोस्टली बच्चों के। हाँ। मोस्टली कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ रही थी मैथ जी। के क्वेश्चनों में, जी, तो जी। उस वजह से टाइम कम पड़ गया, नहीं तो नंबर स्कोर ज़्यादा रहता। आप पूरा पेपर कर पाए कि आपको टाइम की कमी रह गई? नहीं सर, 20 क्वेश्चन नहीं कर पाया मैं। 20 क्वेश्चन कर नहीं पाए? 20 क्वेश्चनों में तुक्का लगा लास्ट के 2-3 मिनट में। तो वो कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन थे जो तुक्का लगा? क्या तो मैथ के क्वेश्चन थे। मैथ के क्वेश्चन थे? आसान कौन सा सब्जेक्ट रहा? आसान थोड़ा हिंदी थोड़ा आसान था। जी। क्या पूछा गया हिंदी में? हिंदी में सर तत्सम तद्भव पर्यायवाची और क्योंकि आज इतना ज़्यादा इस बात को जानने की मेरी रुचि भी नहीं है कि क्या पूछा गया है, क्योंकि अब आगे कोई पेपर है नहीं, तो मुझे किसी को गाइडलाइन देना नहीं है कि अब आप तैयारी करो ताकि आपसे ये पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा। कुल मिला के मुझे यही जानना था कि स्कोर कैसा क्या रहा है, बच्चों के स्कोर ज़्यादा कम? अच्छा, कम स्कोर जो हुए, कितने कम स्कोर तक गए हैं बच्चे? सर स्कोर तो बहुत कम रहा है, कईयों का 60 स्कोर रहा है, 80 भी रहा है। अच्छा। हाँ, हाईएस्ट स्कोर यही रहा है 129। 129। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपने इससे पहले रिव्यूज़ वगैरह देखे थे? हाँ सर, बिल्कुल देखे थे सर, आपके प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे थे, शुरू से जुड़े हैं आपसे। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो रिव्यू आप देखते थे तब तो बहुत अच्छे नंबर रहते, आज नंबर बहुत कम है बच्चों के, है ना? हाँ, आज कम है सर, आज थोड़ा शिफ्ट टफ लग रहा है। अच्छा, ठीक है, थैंक यू भाई। थैंक यू सर। ओके, नमस्कार सर। रवि रघुवंशी भैया। रवि रघुवंशी, कहाँ से हैं? मैं सुपुरी से। शिवपुरी से हैं। रवि भाई पेपर देने आए हैं शिवपुरी से? हाँ सर। अब वापस जाएंगे अभी तो? अभी जाएंगे, ट्रेन मिलना मुश्किल है। और अरे अच्छा, कोई बात नहीं। रवि भाई, आपका क्या स्कोर है? मेरा 135 है, लेकिन मैं 8 साल से कंटिन्यू तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन हिंदी, जीएस और रीजनिंग के अलावा मुझे कुछ समझ में नहीं आया एग्जाम में। क्या बात, चलो ठीक है, थैंक ठीक है भैया, थैंक यू। नमस्कार मैम। नमस्ते। क्या नाम है? सपना। क्या कैटेगरी आपकी? मेरा ओबीसी। ओबीसी है। आपके लैब का टॉप स्कोर क्या रहा? मेरा तो 82 आया है, बट टॉप स्कोर जो लैब का है वो 110 है। एंड आज का पेपर थोड़ा टफ था एज कम्पेयर टू अदर डेज। बिल्कुल। आज क्या है, आप बता रहे हैं, इसके अलावा जिन भी विद्यार्थियों ने बताया सब ने बहुत कम नंबर बताए। हाँ। क्या कारण रहा कि पेपर आज ज़्यादा टफ रहा है? मतलब सब्जेक्ट बताइए जो ज़्यादा टफ रहा है। देखिए, जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, जो बेसिक क्वेश्चन अभी तक पूछे गए थे, उसके कंपैरिजन में आज का बहुत टफेस्ट मतलब आया था, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन
क्वेश्चंस थे, मीन्स बहुत घुमा के पूछे गए थे। रीजनिंग बहुत अच्छा था, बट कंप्यूटर और साइंस की अगर मैं बात करूँ और इवन मैथ्स की, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड थे, बहुत घुमा के क्वेश्चंस पूछे गए थे और इजीली मतलब आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल था। टाइमिंग ज़्यादा लगा, जिसमें टाइमिंग कम लग रहा था, 3 आवर्स का, 5 मंथ्स। 5 मंथ्स की तैयारी की, उसके हिसाब से ऐसा लगता है आपके बहुत कम नंबर है ये? हाँ एग्जैक्टली बहुत कम है, क्योंकि पेपर का लेवल ही इतना टफ था और तैयारी थोड़ी ज़्यादा करूँगी तो ऑब्वियसली नेक्स्ट टाइम तो हो ही जाएगा। कौन सा, सबसे पहली बात मैं आपको अप्रिशिएट करूंगा इस बात के लिए कि आपने एक बहुत ऑनेस्ट रिव्यू दिया है। थैंक यू सो मच। आपने अपने बिल्कुल ऑनेस्ट नंबर, आपने राइट नंबर बताए हैं और जो कुछ रहा है वो, और आपने एक्सेप्ट भी किया है कि आप कहाँ कमी रह गई है। थैंक यू सो मच इस बात। और थैंक यू, वेलकम। थैंक यू। क्या नाम है आपका? प्रज्ञा खन्ना। कहाँ से हैं आप? हम खरगोन डिस्ट्रिक्ट। खरगोन डिस्ट्रिक्ट से है। कितने समय की तैयारी आपकी इस एग्जाम के लिए? सर 2017 से कर रहे थे। 2017 से कर रहे थे। सत्यवादी शर्मा में पढ़े आप 2017 में? अरे वाह, वेरी गुड। मैम आज क्या स्कोर कर पाए? सर 108 नंबर आए। 108 नंबर आए। कैटेगरी क्या है? एसटी। एसटी कैटेगरी से। अच्छा, लेब का स्कोर बताइए, कितने स्टूडेंट्स के क्या नंबर है? ले मतलब बच्चों के, आप जहाँ बैठे थे उसमें और भी बच्चों के नंबर सुनने में आए हो? अधिकतर रहे। हाँ 120 तक थे। 120 तक नंबर थे। हाँ। मतलब मैं आज कह सकता हूँ कि बहुत सारे जितने भी रिव्यू देना है, ऑन कैमरा ऑफ कैमरा, सभी ने बहुत कम नंबर बताए। ऐसा लग रहा है आज की शिफ्ट बहुत टफ थी। एनालिसिस आपने भी देखे होंगे, पहले भी आपने नंबर सुने होंगे हमारे वीडियोस में, अच्छे खासे नंबर आ रहे थे। आज नंबर बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, बहुत कम नंबर है। ठीक है, मैं एक बात ये कहना चाहूँगा कि आज के पेपर का अगर नंबर बहुत कम है तो नॉर्मलाइजेशन में कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। 3 साल से सत्यवादी शर्मा क्लासेस से तैयारी कर रहे थे। जी। तो अभी आप कितना समय दे पाते हैं पढ़ाई को? जैसे कि आप शादी हो चुकी है तो? शादी हो चुकी तो बेबी परेशान करता, ज़्यादा समय नहीं दे पाते। जी बिल्कुल। जी बढ़िया, अच्छे से पढ़िए, बेस्ट ऑफ लक मैम। थैंक यू सर। कंप्यूटर आज मैम सबको ही टफ लगा और कंप्यूटर में कुछ बता रहे हैं कि कंप्यूटर की लैंग्वेज तक समझ में नहीं आ पाई। हाँ, कि क्या पूछना चाहते हैं सर, नहीं समझ में आ रही पूछा थी। गया था। हाँ। आपका स्कोर कितना रहा? मेरा 117। 117 रहा। कितने समय की तैयारी आपकी? सर मैं पटवारी की नहीं कर रही थी, मैं पीएससी की प्रिपरेशन कर रही हूँ। जी। तो मॉक टेस्ट लगाया था आपने पटवारी के लिए? हाँ लगाए तो थे। उसमें क्या स्कोर रहता था आपका? मेरा 135 से 40 रहता था। 135 से 40 रहता था। इस तरह से देखा जाए तो आपने रिव्यूज़ का सहारा लिया था? जी सर, आपका ही रिव्यू देखती थी। अच्छा। तो कुछ उससे समझ में आ रहा है कि सर पैटर्न वही था जो फॉलो हो रहा था, लेकिन आज मुझे कंप्यूटर और जीएस थोड़ा ऑड लगा। हाँ जी बिल्कुल। बाकी पैटर्न में चेंजेस नहीं थे, लेकिन हाँ थोड़ा क्वेश्चन का लेवल थोड़ा हार्ड था। मतलब रिव्यूज से ये रहा है कि पूरे समापन प्रक्रिया की ओर बढ़ गए हैं और आज हम अंतिम रिव्यू आप लोगों को दे रहे हैं पटवारी का। आप लोगों को निरंतर पहले दिन से लेकर ये आखिरी दिन तक 15 मार्च की पहली शिफ्ट से लेकर ये आप लोग देख रहे हैं कि 26 अप्रैल की अंतिम शिफ्ट तक हम लोगों ने निरंतर ये सेवाएं प्रदान की है, जिससे बहुत सारे विद्यार्थियों का बहुत ज़्यादा भला हुआ है। निरंतर घर बैठे आप लोगों को इन बातों की जानकारी मिलती रही है कि अच्छा पटवारी की परीक्षा में क्या पूछा जा रहा है, अच्छा हमारे नहीं सो अन्य विद्यार्थियों के कितने नंबर है, किस वर्ग में कितने नंबर है, हमने कैटेगरी, हमने उनका निवास, उनको कहाँ से एग्ज़ाम सेंटर मिला, हर चीज़ कि उनका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर आया, ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये किस कैटेगरी से हैं, लेब में टॉप स्कोर क्या रहा है, कम से कम स्कोर क्या रहा है, भैया आपके क्या चांसेस है, आपकी तैयारी कितने समय की, आपने मॉक टेस्ट लगाए नहीं, मॉक टेस्ट में आपका क्या स्कोर रहता था, नंबर बढ़े या नंबर घट गए, आने वाले विद्यार्थियों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे। ऐसे तमाम तरह के प्रश्न पूछकर आप लोगों की निरंतर हमने 1 महीने से ज़्यादा से सत्यवादी शर्मा संस्थान आप लोगों के बीच में बना रहा है। अन्य परीक्षाओं को लेकर भी, जैसे कि आप लोगों की वर्ग 2 की परीक्षा आ रही, जैसे वन विभाग की परीक्षा आ रही, इन परीक्षाओं को लेकर भी सत्यवादी शर्मा संस्थान निरंतर आप लोगों को रिव्यूज़ उपलब्ध कराता रहेगा। इन रिव्यू के माध्यम से आप लोगों ने एनालिसिस समझे, आप लोगों ने अन्य लोगों के मस्तिष्क को, अन्य लोगों की चीज़ों को, अन्य लोगों के स्कोर को समझा। मैं आप लोगों को यहाँ कहना चाहूँगा कि जितने भी रिव्यूज़ हमने प्रदान किए हैं वो सारे रिव्यूज़ हमारी तरफ से तो बिल्कुल सटीक है, लेकिन किन्हीं विद्यार्थियों के माध्यम से यदि किसी भी तरह से दी गई जानकारी में उनके मस्तिष्क में ऐसा रहा हो कि भाई कुछ बड़ा चढ़ा कर या कुछ अलग तरीके से बताया जाए तो ये उनका एक व्यक्तिगत विचार रहा होगा। लेकिन हम आप लोगों को बता दें कि सत्यवादी शर्मा संस्थान ने जो वाकई में सत्य हो सकता है, जो वाकई में आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, वही चीज़ आप तक पहुंचाने की बिल्कुल प्रयास किया है। तो आप बने रहिए। अब कट ऑफ क्या होगा इसके लिए आप सत्यवादी शर्मा संस्थान पर लाइव आइएगा। तो सत्यवादी शर्मा संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आपको एक वीडियो मिलेगा जिसमें एक संभावित कट ऑफ कितना जा सकता है कैटेगरी वाइज, जनरल, ओबीसी या फिर कह सकता हूँ जनरल की ईडब्ल्यूएस में, एसटी कैटेगरी, एससी कैटेगरीज, अन्य सभी कैटेगरी को देखा जाए तो क्या कट ऑफ रहेगा पटवारी का, ये जानने के लिए सत्यवादी शर्मा संस्थान को विजिट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।